दोस्तों, भारत का पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्ट भाग हमेशा से रहस्यों और अनकही कहानियों का घर रहा है। मेघालय यानी बादलों का घर अपनी हरी भरी पहाड़ियों, लगातार होती बारिश और प्राचीन जनजातीय लोक कथाओं के लिए जाना जाता है। लेकिन इन शांत घाटियों और घने जंगलों में कुछ ऐसे अंधेरे राज छिपे हैं जिन्हें स्थानीय लोग शियाड़ कहते हैं, यानी प्रेतात्माओं का साया। आज की कहानी है ऐसे ही एक साये की जो मेघालय के एक दूरस्थ गांव मावलिन में भटकता है। हमारी कहानी शुरू होती है विक्रम से। विक्रम एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट था जिसका जुनून जनजातीय संस्कृतियों और उनके अलौकिक विश्वासों का अध्ययन करना था। वो मावलिन गांव पहुंचा जो एक गहरी घाटी में छिपा हुआ था और लगातार बारिश के कोहरे में डूबा रहता था। गांव के लोग बहुत विनम्र थे, पर वे सूरज ढलते ही अपने घरों में दबक जाते थे। उनका भय स्पष्ट था। विक्रम ने गांव के मुखिया बुजुर्ग उमनो से मुलाकात की। उमनो ने उसे कड़ी चेतावनी दी। विक्रम बाबू, तुम यहाँ ज्ञान खोजने आए हो, पर यहाँ अंधेरा है। यहाँ एक प्रेतात्मा भटकती है। उसका नाम है काई मोन। वो हर उस इंसान को अपने पास बुलाती है जो अपने प्रिय को खोने का दर्द दबा रहा हो। उमनो ने बताया कि काई मोन एक अकेली दुखी प्रेतात्मा है जो विरह की शक्ति से चलती है। वो आत्माओं को खोखला कर देती है और उन्हें अपने साथ उस अनंत कोहरे में ले जाती है। विक्रम ने उस रात गांव के बाहरी छोर पर डेरा डाला, जहां के लोगों का मानना था कि वो ईश्वर की जमीन है। ये जमीन असल में एक बड़ा पत्थर था जिसके चारों ओर अजीब सी काली झाड़ियां उगी थी। रात घनी थी और मूसलाधार बारिश हो रही थी। तभी विक्रम को अपने टेंट के बाहर पत्थरों पर किसी के चलने की धीमी आहट सुनाई दी। आहट ऐसी थी जैसे कोई नंगे पांव गीली जमीन पर चल रहा हो। विक्रम ने टॉर्च जलाई और बाहर देखा। सामने घने कोहरे में उसने एक धुंधली लंबी आकृति देखी। उसके लंबे काले बाल बारिश में गीले होकर उसके चेहरे पर चिपके थे। वो हाथ में एक पुराना टूटा हुआ बांस लिए हुए थी। वो आकृति सीधी विक्रम की ओर बढ़ रही थी। विक्रम डर के मारे टेंट में दुबक गया। तभी उसे महसूस हुआ कि उसकी जेब में रखा उसके दिवंगत पिता का लॉकेट अचानक बहुत ठंडा हो गया है। उसके पिता की मृत्यु 2 साल पहले हुई थी और विक्रम ने उस दर्द को हमेशा दबा कर रखा था। आओ मेरे पास, ये दुख, ये डर, इसे दफनाओ मत। मुझे पता है तुम्हें भी खोने का दर्द है। विक्रम जानता था कि ये कोई साधारण डर नहीं है। ये काई मोन थी जो उसके अधूरे दर्द को हथियार बना रही थी। अगले दिन विक्रम गांव के पुस्तकालय में गया। उसे वहां खासी जनजाति की पुरानी हस्तलिखित किताबें मिली। उसे पता चला कि काई मोन कोई बुरी आत्मा नहीं बल्कि एक प्राचीन वैद्य की बेटी थी जिसका नाम भी काई मोन था। 200 साल पहले काई मोन का प्रेमी, जो कि योद्धा था, पड़ोसी जनजाति से हुए युद्ध में मारा गया था। काई मोन इस विरह को बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसने अपने प्रेमी की याद में ईश्वर की जमीन पर अपनी जान दे दी। लेकिन उसका प्रेम और विरह इतना गहरा था कि उसकी आत्मा उसी पत्थर में कैद हो गई और एक शक्तिशाली प्रेतात्मा बन गई। पोथी में लिखा था कि काईमोन का साया उन्हीं लोगों को बुलाता है जो विरह के दर्द को छुपाते हैं। वो उन्हें अपने पास बुलाकर उनकी आत्मा से उनका दर्द खींच लेती है और उन्हें पत्थर के पास उसी कोहरे में हमेशा के लिए खो देती है। पोथी में यह भी लिखा था कि काईमोन को रोकने का एकमात्र तरीका है उसे उसका खोया हुआ प्रेम लौटाना। विक्रम ने तय किया कि वो रात वापस उसी ईश्वर की जमीन पर जाएगा। वो जानता था कि काई मोन उसके पिता के विरह का इस्तेमाल करेगी। आधी रात हो चुकी थी, बारिश थम गई थी, लेकिन कोहरा इतना घना था कि अपनी टॉर्च की रोशनी भी वापस आती हुई नहीं दिख रही थी। विक्रम टेंट में बैठा था। उसने अपने पिता का लॉकेट कसकर पकड़ रखा था। तभी उसके वॉकी टॉकी पर आवाज आई, विक्रम बेटा, तुम कहां हो? मुझे ठंड लग रही है। मुझे पता था तुम आओगे। यह उसके पिता की आवाज थी। विक्रम का सारा डर टूट गया। उसे लगा कि उसके पिता उसे सच में पुकार रहे हैं। वो वॉकी टॉकी की ओर भागा, लेकिन तभी विक्रम को याद आया कि उसका वॉकी टॉकी सालों से खराब था और उसमें कोई बैटरी नहीं थी। ये आवाज उसके पिता की नहीं बल्कि काईमोन की थी जो उसके पिता के विरह की नकल कर रही थी। विक्रम ने वॉकी टॉकी तोड़ दिया। तभी काईमोन की आकृति टेंट के ठीक बाहर खड़ी हो गई। तुम क्यों लड़ रहे हो?
तुम्हारे पिता यही हैं, मेरे साथ आओ और तुम उन्हें हमेशा के लिए पालोगे। काइमोन ने अपनी उंगली से पत्थर की ओर इशारा किया जहां दो धुंधली परछाइयां खड़ी थी, एक उसके प्रेमी की थी और दूसरी उसके पिता की। विक्रम को एहसास हुआ कि वो पूरी तरह से फंस गया है। वो जानता था कि उसे उस पत्थर को तोड़ना होगा जो काइमोन का कारावास और उसकी शक्ति का स्रोत था। उसने बैग से एक पुरातत्व उपकरण यानी एक छोटा सा फावड़ा निकाला। जैसे ही विक्रम ने पत्थर को तोड़ने की कोशिश की, काइमोन चीखी। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि जंगल के पेड़ भी हिलने लगे। काइमोन की प्रेतात्मा ने उसे रोकने के लिए अपनी विरह की शक्ति का प्रयोग किया। विक्रम को अपने पिता को खोने का सारा दर्द, विरह और गम एक ही पल में महसूस होने लगा। वो दर्द से कराह उठा। वो जमीन पर गिर पड़ा। तभी उसकी नजर उसके पिता के लॉकेट पर पड़ी। लॉकेट टूटा हुआ था। विक्रम ने जमीन पर पड़े बांस के एक टूटे हुए टुकड़े को उठाया जो शायद काइमोन के प्रेमी का था और उसे पत्थर की ओर फेंक दिया। जैसे ही बांस का टुकड़ा पत्थर से टकराया, पत्थर टूट गया। पोथी में लिखा था कि काइमोन को रोकने का एकमात्र तरीका है खोया हुआ प्रेम लौटाना। वो टूटा हुआ बांस उसके प्रेमी की अंतिम निशानी थी। उसका खोया हुआ प्रेम था। पत्थर टूटते ही काइमोन की प्रेतात्मा एक तेज रोशनी में बदल गई। उसकी चीख अब दर्द की नहीं बल्कि अचानक मिली शांति की थी। सुबह हो चुकी थी, बारिश रुक गई थी। विक्रम ने देखा कि ईश्वर की जमीन वाला पत्थर अब सिर्फ टूटे हुए टुकड़े थे। काइमोन गायब हो चुकी थी। गांव के मुखिया उमनू उसके पास आए और उन्हें कहा, तुमने क्या किया विक्रम बाबू? तुमने शियाड़ को आजाद कर दिया या हमेशा के लिए शांत कर दिया? विक्रम ने जवाब दिया, मैंने उसे उसका खोया हुआ प्रेम वापस किया मुखिया जी। अब वो प्रेतात्मा नहीं बल्कि मुक्ति है। विक्रम वापस लौट आया, लेकिन वो अनुभव कभी नहीं भूला। मेघालय का वो बंजर हिस्सा अब भी कोहरे में डूबा रहता है, लेकिन अब वहां विरह की पुकार नहीं आती। प्रेतात्माएं हमेशा बुरा नहीं होती दोस्तों, वो सिर्फ कभी कभी अधूरे रिश्तों और अनसुलझे दर्द का बोझ होती हैं। और इस कहानी ने मुझे सिखाया कि कुछ दर्द को दबाने से वो और भयानक हो जाता है। उसे स्वीकार करना ही मुक्ति है।